सभी दोस्तों को निम्न प्रणाम। अभी महासभा की उठक पटक के बाद में चुनावी प्रक्रिया होगी। जो सदस्य जोड़े जाएंगे, हर गांव के जो बिश्नोई के गांव हैं वहाँ पर गांव की पॉपुलेशन के हिसाब से वहाँ पर मेंबर्स जुड़ेंगे। तो मेंबर्स में पिछली बार क्या धांधली हुई थी कि एक आदमी कोई जिसके हाथ में पर्चा मिल गया, उसने 200 आदमी जोड़ लिए कोने में बैठ के, और वो अपने आप ही सदस्य वहाँ पर मनोनीत होके वहाँ का अध्यक्ष बन गया। गांव का जो भी है वो पदाधिकारी बन गया। लोगों को तब पता चला जब चुनाव बड़े लेवल पे गया, जिला लेवल पे ये चुनाव हुआ, तब लोगों को पता चला कि इसमें मेंबरशिप भी हुई थी और गांव में चुनाव हुए थे। अभी ये जिला स्तर पे है। तो पिछली बार जो चुनावी प्रक्रिया थी वो बिल्कुल फ्लॉप चुनावी प्रक्रिया थी। अब की बार जो चुनाव की रूपरेखा होनी चाहिए, सभी युवा लोग हैं, सभी दोस्त जो सोशल मीडिया में हैं या जो महासभा से कनेक्ट है, उन लोगों को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि जो मेंबरशिप पॉलिसी होगी उसके अंदर क्या है। एक गांव के अंदर यदि 200 मेंबर उनको बनाना है महासभा को, तो उनको कम से कम 3 भाग में डिवाइड करें। एक तो जो प्रेजेंट टाइम में उस गांव की पार्टी जो वहाँ पर है, जिसका अभी सरपंच है, एक अपोजिशन और एक थर्ड पार्टी होती है जो न्यूट्रल में होती है, जिसका सिर्फ मामला धर्म क्रम से जुड़ा रहता है। ये मेरी सोच है। बाकी महासभा क्या करती है, किस प्रकार इसका रूपरेखा तैयार करती है, क्या ढांचा बनाती है, उनको पर डिपेंड करता है। पर मेरे विचार से एक तो प्रेजेंट टाइम में जो भी उस गांव के अंदर सरपंच है, ये उसमें जैसे 3 भाग करना चाहिए, 3 हिस्से बनाने चाहिए। जैसे 300 सदस्य उस गांव से बनाने हैं, तो 100 सदस्य जो प्रेजेंट में जिसकी सरकार है, 100 जो उसके अपोजिशन में हैं, 100 सदस्य उनको देना चाहिए जो गांव की मंदिर कमेटी वगैरह जो न्यूट्रल में है। ठीक है, वो हमें देखने में लगते हो किसी तरफ नहीं है, ये कौन सी पार्टी की तरफ नहीं है, वो न्यूट्रल में रहते हैं। ठीक है, और सदैव वो धार्मिक कार्यों से जुड़े रहते हैं। तो उस इससे क्या होगा, जो इलेक्शन होगा उसमें पारदर्शिता रहेगी, बढ़िया आदमी है वो आगे आएंगे। ठीक है, नहीं तो 300 टिकट किसी गांव के पकड़ाए सदस्य बनाने के लिए किसी लुका लपाटी को मिल गया, तो कोने में बैठ के 100 रुपये के हिसाब से 30,000 रुपये होते हैं, कोई भी भर के उसको बना देगा। फिर वही एक जो हम भाई महासभा के अंदर हम एक बढ़िया कम्युनिटी चाहते हैं, एक बढ़िया संस्था के बारे में हम सोचते हैं, वैसा होगा नहीं। तो मेरा करबद्ध निवेदन है कि अब की बार जो भी चुनावी प्रक्रिया होगी, उस चुनावी प्रक्रिया के अंदर जो सदस्य ऐड किए जाएंगे, तो उसके ऊपर अच्छी तरह से विचार करके करना चाहिए। ठीक है, जो पिछली बार जो सदस्य हुए थे, आप उस गांव में नोट कर लो, गांव के जो बढ़िया आदमी थे, बुद्धिजीवी समाज सेवक जो गांव के थे, उन लोगों को पता ही नहीं चला कि ये सदस्यता कब ली गई, कब इसका अभियान चला। तो अब की बार बिल्कुल ये पारदर्शी होना चाहिए, और गांव की सभी पार्टियों के अंदर आजकल गांवों में क्या है, जैसे अभी कोई रूरल पार्टी अभी जो जिसकी सरकार है, जो सरपंच है गांव का, ये अपोजिशन को अपनी पर्ची देगा तो हाथ में भी नहीं लेगा। तकरीबन बिश्नोइयों के गांव में सभी जगह इसी प्रकार की राजनीति है। तो महासभा को जो चुनाव कमेटी बनेगी, उनको इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है कि जो भी सदस्य बनाएंगे तो उनको हम कम से कम 3 भाग में डिवाइड करें। ठीक है, जो
प्रेजेंट पार्टी, अपोजिशन और एक थर्ड पार्टी जो न्यूट्रल में रहते हैं। 3 प्रकार का उनका डिवाइडेशन होना चाहिए, जिससे क्या है हमारे पास समाज के अंदर बढ़िया लोग, जो अच्छे लोग हैं वो सदस्य के रूप में सबमिट होंगे और जुड़ेंगे, जिससे हमारे को चुनाव, उस टाइम जो चुनाव होगा तो सदस्य जो गांव से हम आगे, जो गांव कमेटी का अध्यक्ष है उसको आगे बना के भेजेंगे चुनाव के लिए, वो बढ़िया आदमी आगे निकलेगा, वो समाज के लिए कुछ करेगा, गांव के लिए भी कुछ करेगा। तो आप लोगों का क्या विचार है? आप अपने विचार जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।